हेलो। आह, जो मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, आंसू नहीं है ये खुशी के आंसू हैं। मैं भी सो के उठा हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो वीडियो बनाए, है ना। मैं सोते सोते एक चीज़ सोच रहा था कि आज जब हम मर जाएंगे, जब हमारी डेथ हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा। वॉट विल हैपन आफ्टर डेथ ऑफ अवर बॉडी। तो मैं ये सोच सोच के पागल हो गया और सोचा कि यार मुझे मतलब मैं अगले जन्म पिछले जन्म में यकीन तो करता नहीं हूँ, और ये होता भी है तो आई डोंट केयर अबाउट इट यार, क्योंकि अगले जन्म में क्या होगा मुझे नहीं पता और पिछले जन्म में क्या हुआ था मुझे नहीं पता। तो जो है मेरे पास वो ये जन्म है, जो प्रेजेंट वाला जन्म है, जो मैं जी रहा हूँ अभी और जो आप जी रहे हो अभी, ठीक है। हम कोई दूसरे इंसान या दूसरे जानवर बन जाएंगे ये भी पता नहीं है हमें। क्या हम कॉन्शियस रह ही पाएंगे मरने के बाद, ये भी पता नहीं है हमें। तो कुल मिला के बात यह है कि एक इकलौती हमारी प्रेजेंट जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक ऐसी ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, उसके बाद हम जिएंगे नहीं। ये मैं सोच के चलना चाहिए, क्योंकि इससे ऑब्वियस कोई रीज़न है ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, है ना। बॉडी मरती है, मरने के बाद सड़ती है, गल जाती है, जानवर जानवर खा लेते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं हम। तो आज की वीडियो जैसे मैं उठा, मैं सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं यार ऐसी की तैसी। ये फिर भूल गया तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी, आइडिया पूरा धरा का धरा रह जाएगा। तो आज की वीडियो को टाइटल मैं रखने वाला हूँ कि वॉच दिस। कुछ ऐसे होने वाला है कि आज हम लोग फियर ऑफ फेलियर को बिल्कुल तहस नहस करने वाले हैं। डर का जो एक हिस्सा होता है, डर एक तरह का डर होता है, टाइप ऑफ फियर, फेलियर का फियर कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इसलिए मैं स्टार्ट करता ही नहीं हूँ ताकि फेल ही ना हूँ। पर दोस्त, फेलियर इज़ एन अमेजिंग टीचर भाई साहब। वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे तुम हारो जीतो, चोट लगे या मौत के करीब से गुजर जाओ, बट तुम्हें हर बार फेलियर कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, मैं बहुत बार फेल होता आ रहा हूँ, मैं बहुत बार फेल हो रहा हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ उनसे सीख रहा हूँ। हर बार मुझे नए फेलियर मिलते हैं, नई गलतियाँ मिलती हैं, नई गलतियाँ जो मिलती हैं उनसे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो पुरानी गलतियाँ वापस दोहराते हैं उससे भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं फेल हो जाऊँगा किसी पर्टिकुलर चीज़ में नहीं, एग्ज़ाम में ही नहीं, यूट्यूब वीडियो बनाने में ही नहीं, कोई जॉब का इंटरव्यू देने जाने में ही नहीं, हर चीज़ में अगर तुम ये सोचते हो कि मैं फेल हो गया तो, या फिर ये मैं नहीं कर पाया तो, या फिर मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसी चीज़ जो रुकावट हमें डालती है वो चीज़ करने में, वो फियर ऑफ फेलियर है। तो हम इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अपनी मौत को याद करके। कितनी बुरी बात लग रही होगी कि यार अभी तो हमसे ऐसे जिए भी नहीं है और तू मौत की बात कर रहा है। अब तो है कौन भाई? देखो मैं कौन हूँ, इससे ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैं क्या बता रहा हूँ ये चीज़ मैटर करती है। और मैं जो बता रहा हूँ ये सच है, ये मेरे दिमाग में आप आ चुकी है। मैं इसे बिल्कुल हमेशा याद रखूँगा कि ये ज़िंदगी हमें एक मिली है और इसमें हमें जो करना है वो करना है। जो कि भगवान ने हमें क्यों ज़िंदगी दी, हमें कुछ करने के लिए ज़िंदगी दी है ना। हमें इंसान क्यों बनाया? हमें वो चाहते तो भगवान हमें कोई कुत्ता बिल्ली या कोई कीड़ा मकोड़ा बना सकते थे, पर हमें इंसान क्यों बनाया? हमें कुछ मकसद दिया गया है, कोई पर्पस दिया गया है, और वो पर्पस हमें ढूंढना है या हमें क्रिएट करना है, वो आपके ऊपर है। मैं क्या बनना चाहता था, मैं क्या बन गया हूँ, किसकी वजह से? ऊपर वाली की वजह से। और जो लोग ऊपर वाले में नहीं मानते उनके लिए बता दूं कि आपको किसी न किसी चीज़ें मानना ज़रूर चाहिए, और आप मानते भी होगे। जैसे नेचर में, कुदरत में आप मानते हो कि अगर आप ऊपर ऊपर वाले में नहीं मानते हो, कि आप सोचते हो कि भाई ऊपर वाला या भगवान नहीं होते, गॉड नहीं होता, अल्लाह नहीं होते, तो मैं तो उनके लिए भी कोई बैरियर नहीं है कि ये मत ये वीडियो तुम्हारे कोई काम की आने वाली नहीं, आने वाली है। मैं भी ज़्यादा किसी में मानता नहीं हूँ, मैं उस ऊपर वाले में मानता हूँ जिसने मुझे इंसान बनाया है, जिसने मुझे इमोशंस दिए हैं। मैं उससे हर दिन बात करता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं ऊपर वाले से बात करता हूँ, मैं हर भगवान से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं अल्लाह में मानता हूँ, मैं गॉड में मानता हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ, मैं हर किसी में मानता हूँ। और नाम मानना या मानना, इसमें कोई गलती नहीं है।
बट तुम्हें कुछ ना कुछ इससे भी नया सीखने को मिलेगा। मैं किसी तरीके के बैरियर नहीं रखता, रुकावट नहीं रखता अपने और भगवान के बीच में कि ये भगवान को मैं इस पार्टिकुलर भगवान को मानूंगा या फिर मैं सिर्फ इस चीज़ को नहीं मानूंगा। नहीं, मैं हर चीज़ को मानता हूँ, मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ, मैं हर एक नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ इस चक्कर में ही। बहुत ही पहाड़ी रास्ता है, बहुत ही कठिन रास्ता है, बट मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं वापस नहीं मुड़ सकता, अब ये मैं चल चुका हूँ। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो तुम्हारा डर है ना, हमें लगता रहता है कि क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो। ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा तुमसे, अगर तुम ऐसे सोचते रहोगे तो। अगर तुम ये सोचते हो कि यार टाइम आने पे करूँगा, टाइम आने पे, परफेक्ट टाइम आने दो, या ज़िंदगी में अभी मोटिवेशन नहीं मिली, मोटिवेशन आने दो जब करूँगा। भाई मोटिवेशन नहीं आने वाली ना, नहीं आएगी मोटिवेशन, और आएगी भी तो तुम्हारे वक्त का नुकसान है, और वक्त का नुकसान मतलब तुम्हारा नुकसान। वक्त को अपने से इक्वल रखो, अपने आप से प्रोपोर्शनल रखो। प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं, हाँ प्रोपोर्शनल रखो कि अगर वक्त में चेंज होगा तुम में भी चेंज होगा। वक्त बदला तुम भी बदलोगे, तुम बदले वक्त बदलेगा। ठीक है, अगर वक्त ख़राब कर रहे हो तुम अपना, तो तुम अल्टीमेटली तुम अपने आप को भी ख़राब कर रहे हो। तो अपने वक्त को बचाओ, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, बट हम वक्त के साथ चल सकते हैं। हम वक्त के साथ चलेंगे तो वक्त हमारे साथ चलेगा, हमारा फ्रेंड बन जाएगा, हमें सहायता करेगा और हमें अच्छी अच्छी चीज़ देगा। चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो इस दुनिया में, या फिर पीस हो, इनर पीस हो, या हैप्पीनेस हो, या कुछ भी हो। वक्त के साथ चलोगे तो वक्त तुम्हें बहुत बहुत चीज़ें देगा, खुशियाँ, परिवार एंड ऑल दिस। बट अगर वक्त के साथ तुम थोड़ा सा इतना सा भी चूक गए ना, तो वक्त तुम्हें ऐसा चाटा मार के गिरा देगा, इतना नीचे गड्ढे में गिरा देगा, बिल्कुल गुफा में फेंक देगा तुम्हें, वैली के नीचे, कि तुम अधमरे हो जाओगे। तो वक्त से डरो, भगवान से डरो, अपने आप से डरो। मैंने एक मूवी देखी थी अग्निपथ कल, अमिताभ बच्चन जी वाली, 1990s में रिलीज़ हुई थी, वो वाली कह रहा हूँ मैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसे बुराई करनी पड़ती है, उसे कमज़ोर दब जाता है और बुराई हमेशा आगे बढ़ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मार काट करो, रोड पे एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कर दो, कुछ किसी की ब्रूज फॉलो मत करो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इसका कहने का मतलब ये है कि अपना वो वाला वर्जन जो तुम्हें वो चीज़ करने से रोकता है जो तुम करना चाहते थे, जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें कमज़ोर करवाता है, उसे मार दो, उसे ख़त्म कर डालो, अपने आप को रीबिल्ड करो यार। बुरा 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 बर्ताव करो साथ में उसके। बोला कि तू जो है, जो मैं अभी हूँ, वो बहुत बेकार है, मुझे नहीं रहना इस चंगुल में, मुझे बाहर निकलना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे अपने आप को रीबिल्ड करना है, मुझे अपने आप को वापस पैदा करना है। सही तरीके से अगर तुम मेरी बातों को समझोगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को समझ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी एक भी लिए यार। मैं बहुत लेट समझा, मतलब हाँ, अभी भी मैं लेट मानता हूँ। मैं भी 17 साल का ही हुआ हूँ अभी, इसी साल में 1-2 महीने पहले, और मैं इतनी जल्दी समझ गया, पर मैं भी इसे भी लेट मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले समझ जाता इस चीज़ को तो मैं और कुछ कर जाता, और अभी मैं कुछ और होता। बट मैं भी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं अभी रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। और अगर मैं हार भी गया तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं उठूँगा, वापस उठूँगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी मत सोचो ये सब कि मैं हार गया तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। भाई हार जाओ ना, हर बार हारो, फेल बेटर, फेल अगेन, राइज अगेन, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। जीत हार करके जीत है यार, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एंड हार ना मानने वाले इंसान को हम बैटमैन कहते हैं, स्पाइडरमैन कहते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, भगवान, कोई भी एग्जांपल, किसी का भी एग्जांपल ले लो, किसी भगवान का ले लो, किसी सुपर हीरो का ले लो, किसी हीरो का ले लो, किसी विलन का ले लो, किसी का भी ले लो, उसको आइडल मानो, आइडियल कह रहा हूँ, आइडल या फिर जो भी कहते हैं उसे मेंटर वगैरह मानो, उसे फॉलो करो। सच्चे इंसान को फॉलो करो, अच्छे इंसान को फॉलो करो, बुरे इंसान को भी फॉलो कर सकते हो, पर उसे अच्छा सीखो। कुछ ना कुछ जो उसने नहीं करा है उसे मत करो। कुल मिला के बात यह है कि एक ज़िंदगी मिली है, उसमें जो कुछ चाहते हो वो पा सकते हो तुम, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलेगी अगर तुम इसके साथ चलोगे। और यूनिवर्स के साथ का मतलब क्या है, टाइम के साथ चलना। टाइम को अपना दोस्त बना लो, टाइम को इतनी अहमियत दो जितनी अहमियत तुम अपनी सांस को देते हो, क्योंकि सांस अगर तुम रोकी तो मर जाओगे। सांस को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। दिल हमारा जो है उसके इक्वल रखो, टाइम को इतनी अहमियत दो, अपने पैशन को इतनी अहमियत दो, सांस लेनी इतनी, पानी इतनी ज़रूरी चीज़ें, इतनी ज़रूरी चीज़ें उसे भी मानो।
जो अपना पैशन है तुम्हारा, जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें कमाना है, जो तुम्हें बॉडी जैसे चाहिए, हेयर जैसे भी चाहिए, ड्रीम हाउस, ड्रीम गर्ल, ड्रीम लाइफ, उसको ज़िंदगी मानो अपनी यार, उसमें डूब जाओ, मर जाओ बिल्कुल। मैं इस टाइम ऐसे फेस पे हूँ जो मैं बीच में अटका हुआ हूँ, मुझे पता चल चुका है मुझे क्या करना है, बट मैं वो कर रहा हूँ। बस पहुँचना है, एक चेक पॉइंट तक पहुँचना है, वहाँ पहुँच गया ना, फिर मेरे अंदर 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगा जब भी, क्योंकि मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है लोगों की, क्योंकि कोई किसी को कोई मेरी हेल्प नहीं करता, बट मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है। मैं चाहता तो बुरा बन सकता था, मैं चाहता तो कोई बुली बन सकता था जो छोटे बच्चों को या अपने छोटे को या फिर ऐसे कमज़ोर को परेशान करे, मारे, बट नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो मेरे ऐसे कमज़ोर अभी हैं, मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, और जब मैं ताकत रह जाऊँगा तो मैं और हेल्प करूँगा। मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये सोचा है। देखा, भगवान ने मुझे ये राह दिखाई है, मैंने ये चूज़ करा है अपने अंदर, ठीक है। तो मुझसे अगर कुछ सीख सकते हो तो सीखो, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम हर किसी से सीख सकते हैं। एक 10 साल का बच्चा हमें सिखा सकता है फ़ोन के ऐसे सेटिंग्स जो हमें ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये होता भी है। एक बुज़ुर्ग आदमी हमें ये सिखा सकता है कि खेती कैसे करते हैं, ठीक है। मैं क्या सिखा रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ खुद, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कड़वी लग सकती है कड़वी लगेगी यार, ठीक है। कठोर बनना पड़ता है, लाइफ जब कठोरनेस जब लाती है ज़िंदगी में तुम्हारे, तो फटका होता ही लगता है। तो उस फटके लगने से पहले ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करो। जाग जाओ यार, टाइम है। मैं जाग गया हूँ अब, मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा, बट सही बताऊँ तो वो टाइम जो मैंने वेस्ट करा था, वो अब रंग उसको दिख रहा है मुझे टाइम बहुत जल्दी भागते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत आगे पीछे छूट गया हूँ, बट मैं पीछे नहीं छूटा हूँ। मैं बस थोड़ा सा खिसक गया हूँ, मैं थोड़ा सा फिसल गया हूँ। मुझे टाइम के साथ चलना है, मैं टाइम के साथ चलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। इतना कहना चाहूँगा कि ये चैनल अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी क्या है, आगे क्या होने वाला है, बट मैं क्या कर रहा हूँ ये उसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्प किसकी, आपकी। आप कौन हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। और इंडियन से नहीं, मैं हर किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे वो तुम्हें कड़वी क्यों ना लगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, कल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, जैसे कल मिले थे और कल मिलेंगे, और जैसा आज मिले हैं, ठीक है। कोई एडवाइस देना चाहते हो तो दे सकते हो कमेंट में, किस चीज़ से रिलेटेड, वीडियो बनाने के तरीके से, वीडियो को बनाने के तरीके से, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं खत्म कर जाऊँगा, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा, हकला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। बाय बाय बाय, मिलते हैं कल, मेरे फ्यूचर वर्जन कल वाले